पिछले मंथ हमारे सीएम सर ने आसाम में एक्सप्रेसवेज प्रोजेक्ट का 2 बार अनाउंसमेंट करा था ट्विटर पर। बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं उस अनाउंसमेंट के बारे में। लेकिन यहाँ पर एक बिगर क्वेश्चन है, आसाम को इन एक्सप्रेसवेज से क्या बेनिफिट होगा। सबसे पहले समझते हैं ये एक्सप्रेसवेज क्या होते हैं। एक्सप्रेसवे इज अ कंट्रोल्ड एक्सेस हाई स्पीड 6 और 8 लेन रोड जहां एंट्री और एग्जिट सिर्फ स्पेसिफिक पॉइंट्स पर ही होते हैं, जैसे फ्लाईओवर, रैम्प्स या अंडरपासेस। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इमेजिन करो आप गुवाहाटी से नगांव जा रहे हो और आपको एक ऐसी रोड मिलती है जहां कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं, कोई स्लो व्हीकल नहीं, कोई एनिमल में बीच में नहीं आ रहा हो, कोई साइकिल वाला या 2 व्हीलर बीच में नहीं आ रहा है, कोई पर्सन इंटॉक्सिकेटेड होकर बीच में नहीं आ रहा है, और ऐसे में खुली रोड पर आप बिना रुके 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सीधा निकल जाते हो। ये होता है एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे में ऐसी हाई स्पीड इसलिए हो पाती है क्योंकि वहां पर एक्सेस एंड एग्जिट कंट्रोल्ड होता है। दैट मीन्स कोई बीच में घुस नहीं पाता है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो सकता है कि एक्सप्रेसवे और हाईवे में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, बिगेस्ट डिफरेंस होता है कि एक्सप्रेसवे का डिजाइन होता है हाई स्पीड ड्राइविंग के लिए। 100 से 120 किलोमीटर पर आवर तक अलाउड होता है, लेकिन हाईवे पे यूजुअली 60 से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट होती है, क्योंकि वहाँ मिक्स्ड ट्रैफिक होता है। ट्रक, बाइक, ट्रैक्टर सब कुछ हाईवे पर चलते हैं साथ में। एक्सप्रेसवे में आपको कभी सिग्नल या क्रॉसिंग नहीं मिलेगी, बिकॉज इट्स अ सिग्नल फ्री कॉरिडोर। पर हाईवे में आपको लोग रोड क्रॉस करते मिलेंगे, गाड़ियां साइड से घुसती हैं और सिग्नल्स भी मिलते हैं, तो इंटरप्शंस ज़्यादा होते हैं। एक्सप्रेसवेज यूजुअली 6 to 8 लेन्स के होते हैं, यानी 3 to 4 लेन ईच साइड, जबकि हाईवे ज़्यादातर 2 to 4 लेन के ही होते हैं और कभी कभी वो भी कंजेस्टेड होते हैं। एक्सप्रेसवेज में एक्सेस कंट्रोल्ड होता है। आप कहीं से भी रोड पर चढ़ नहीं सकते, सिर्फ स्पेसिफिक एंट्री या एग्जिट पॉइंट होते हैं, जैसे फ्लाईओवर या रैम्प्स। लेकिन हाईवे में एक्सेस पार्शियल या अनकंट्रोल्ड होता है। आप गांव से, छोटी गली से या किसी भी पॉइंट से रोड पर आ सकते हो। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्रेसवेज काफी आगे है, क्योंकि एक्सेस कंट्रोल्ड है, स्पीड यूनिफॉर्म है और ओवरटेकिंग के रूल्स क्लियर होते हैं। लेकिन हाईवेज में सडन क्रॉसिंग्स, मिक्स्ड स्पीड व्हीकल्स और लोकल ट्रैफिक की वजह से एक्सीडेंट भी ज़्यादा हो जाते हैं। 100 बात की एक बात, एक्सप्रेसवे और हाईवे में बुलेट ट्रेन और लोकल ट्रेन जैसा फर्क है। दोनों का काम सेम है, लेकिन एफिशिएंसी अलग अलग है। अब बात करते हैं कि आसाम में एक्सप्रेसवेज क्यों बन रहे हैं। कुछ रीज़न सिंपल है, कुछ स्ट्रेटेजिक है। इसमें सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है कि आसाम इस टाइम पर नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है और बॉर्डर के एरियाज में एक्सप्रेसवेज होने से सिक्योरिटी फोर्सेस का फास्ट मूवमेंट हो जाता है। एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स के प्लेन भी लैंड और टेक ऑफ कर सकते हैं। तो अगर हमारी एयरफील्ड पर एनिमी अटैक करता है तो एक्सप्रेसवेज एज अ सब्स्टिट्यूट भी यूज हो सकते हैं। नेचुरल डिजास्टर्स जैसे फ्लड्स के टाइम पर इवैक्यूएशन या रिलीफ डिलीवरी में भी एक्सप्रेसवेज हेल्प करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंस है, एक्सप्रेसवेज से लॉजिस्टिक्स के टाइम कम होता है, जो ट्रेड को एफिशिएंट बनाता है। साथ ही साथ एक्सप्रेसवे से टूरिज्म को भी बूस्ट मिलता है। इमेजिन काजीरंगा तक की एक स्मूथ एक्सप्रेसवे राइड। अब ऐसे में आसाम के सीएम सर ने जो न्यू गुवाहाटी सिलचर एक्सप्रेसवे अनाउंस करा है, वो आसाम में बेटर कनेक्टिविटी, सेफ्टी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट करेगा। साथ ही साथ इसके कंस्ट्रक्शन में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। IIM बैंगलोर की अपनी एक स्टडी में बोला गया है कि हर 1 रुपए जो हाईवे या एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्शन में स्पेंड होता है,
उससे लगभग 3 रुपए का रिटर्न मिलता है। सो एक्सप्रेसवेज आसाम के लिए यूजफुल तो हैं। अब आप लोगों के लिए इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन आसाम? आप अपने आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू।